हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं किशन कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पहले मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता था BSc के लिए, लेकिन मैं आज से फिर से आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि आप लोग को मैं सिंप्लेक्स मेथड बता चुका हूं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बिगियम मेथड, या बिगियम मेथड को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, पेनाल्टी मेथड। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिगियम मेथड कि बिगियम मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मैक्स जेड इक्वल टू 3x1 + 2x2 ST, इट मीन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट या सब्जेक्ट टू कंडीशन। 2x1 + x2 लेस देन आर इक्वल टू 2 है, 3x1 + 4x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, जहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। इट मीन्स आप लोग क्वेश्चन को देखिए, मैक्स जेड है और आपसे क्या पूछ सकता है, मिनिमम जेड, यानी दो ही केस है, या तो आपसे मैक्सिमम पूछेगा या फिर आपसे मिनिमम पूछेगा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन को जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना, हमेशा मैक्स जेड में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, एक आपका ये भी हो गया। बिगियम मेथड को दूसरे किस नाम से जानते हैं, पेनाल्टी मेथड। आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पेनाल्टी मेथड कहेगा, सॉल्व द ऐसे यूज द पेनाल्टी मेथड टू सॉल्व गिवन LPP। क्लियर। चलिए, सॉल्यूशन में फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि इनइक्वालिटी को चेक करते हैं कि जो हमारा इनइक्वालिटी है वो किस में है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, क्या है। तो देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं लेस देन है, ऐसा ना हो कि आपका भी आवाज आ जाए इसमें। तो देखिए, इनइक्वालिटी हमारा क्या है, लेस देन है। लेस देन इट मीन्स स्लैक, जहाँ पर भी आपका लेस देन होगा वहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, स्लैक। और जहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सरप्लस। ये आप लोग को मैं बता चुका था, जब कन्वर्ट करते थे इनइक्वालिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, तब मैं आप लोग को ये बताया था। अगर आप लोग नहीं याद है आप लोग को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक रख देंगे। ठीक है, आप उसको ओपन करके क्या करेंगे, देख लेंगे कि कहाँ पे स्लैक और कहाँ पे सरप्लस यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जहाँ पे सरप्लस यूज करते हैं ना, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है, यानी स्लैक आपका हमेशा अकेले यूज होता है, जबकि सरप्लस के साथ साथ आपका क्या यूज होता है, आर्टिफिशियल। तब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू में, कन्वर्ट करें। चलिए, तो देखिए, मैक्स जेड आपका कितना है, 3x1 + 2x2, और या फिर आप बिगियम यूज करेंगे, या इसके आगे जितने भी प्रोसेस होते हैं सब में कॉस्ट, चाहे वो आपका स्लैक हो या फिर सरप्लस हो, उसका कॉस्ट कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए, स्लैक के लिए मान लिया हम लोग S1 है, और सरप्लस इसको हम लोग मान लिए कि S1 हो गया, और ये हमारा S2 हो गया। आर्टिफिशियल को हम लोग मान लिए A1। क्लियर। अब सरप्लस का कॉस्ट कितना होगा, 0 × S2। लेकिन जब हम लोग बिगियम से सॉल्व करते हैं ना, तो आर्टिफिशियल का जो कॉस्ट होता है वो कितना रखते हैं, -m। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आर्टिफिशियल का जो कॉस्ट होता है ना, वो -m होता है, और इसी की वजह से इसका नाम क्या होता है, बिगियम। क्लियर। चलिए, तो केवल मैक्स जेड में आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आर्टिफिशियल का कॉस्ट होता है -m होता है, और S1 और S2 का कॉस्ट 0 होता है। चलिए, अब सब्जेक्ट टू कंडीशन को भी चेंज कर लेते हैं।
क्या है हमारा 2x1 प्लस x2। अभी आपका लेस देन है, इट मीन स्लैक वेरिएबल है, और स्लैक वेरिएबल हमारा क्या है s1 माने हैं, तो हमारा s1 हो गया। ठीक है, फिर सेकंड हमारा क्या ग्रेटर देन है, इट मीन सरप्लस है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3x1 प्लस 4x2। अब आप लोग को ये भी पता है कि एक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते हैं। तो s1 इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा s2। अब देखिए s2 हमारा क्या सरप्लस है, तो उसको जोड़ते नहीं हमेशा घटाते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा -s2। अब जैसे ही सरप्लस आ गया, इसके साथ एक और वेरिएबल होता है, एक ही साथ दोनों को यूज करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा a1। क्लियर। अब ये हमारा कितना है 2 है, और ये हमारा 12 है। क्लियर। सरप्लस को हम लोग क्या करते हैं, सॉरी स्लैक को हम लोग ऐड करते हैं, सरप्लस को हम लोग क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, और सरप्लस के ही साथ साथ क्या होता है आर्टिफिशियल को ऐड करते हैं। क्लियर। अब देखिए x1 और x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। देखिए कंडीशन दिया है, जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं s1, s2 और a1, ये सभी वैल्यू क्या होती है, या तो 0 होंगी या फिर 0 से बड़ी होंगी। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म भी कर लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट टू कंडीशन होता है केवल और केवल उसके कोफिशिएंट को राइट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा x1 है, तो x1 का कोफिशिएंट कितना है 2 है, इसके कोफिशिएंट यानी कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग राइट करते हैं। अब देखिए जैसे ये 2 है, x1 का कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 3 है, तो इसके नीचे 3 राइट किए। फिर x1 के बाद आपका x2 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है और 4 है, तो 1 4। फिर हमारा s1 है, s1 का कोफिशिएंट कितना है 1 है। अब इसमें कहीं भी s1 है नहीं है, तो इसके नीचे क्या राइट करेंगे 0। अब s1 हो गया। अब देखिए क्या है s2 है ना, s2 का कोफिशिएंट कितना है -1 है, लेकिन पहले वाले इक्वेशन में नहीं है, तो पहले वाले इक्वेशन में नहीं है तो 0 हो गया। दूसरे में कितना है -1। फिर देखिए a1 किस में है, दूसरे वाले इक्वेशन में, पहले में नहीं है, तो पहले में 0 दूसरे में 1, ये हो गया। फिर देखिए पहला हमारा x1 है, फिर x2 है, s1 है, s2 है, फिर a1 है। फिर देखिए 2 है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड कितना है 2 है, 12 है। तो ये हमारा क्या होता है मैट्रिक्स फॉर्म होता है। क्लियर। अगर नहीं क्लियर है तो फिर से हम बता देते हैं आप लोग को, ध्यान दीजिए। अब देखिए अभी हम आपसे बोले कि s1 एक वेरिएबल क्या होता है केवल और केवल एक इक्वेशन में या एक इनइक्वालिटी में इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर पहले में s1 हो गया है तो दूसरे में क्या होगा s1 नहीं होगा, तो आप इसको 0 इंटू s1 के साथ राइट कर सकते हैं। पहले में है दूसरे में नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। अब देखिए पहले में s1 हो गया, अब दूसरे में हमको क्या करना है s2 को इंट्रोड्यूस करना है। सरप्लस है तो माइनस के साथ होगा। अब दूसरे में इंट्रोड्यूस हो गया तो पहले में नहीं होना चाहिए, तो 0 के साथ लिखे हैं। और इसी को सरप्लस के साथ साथ आपका आता है आर्टिफिशियल, दूसरे में इंट्रोड्यूस किए हैं तो पहले में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ये आपका 2 के इक्वल है, ये आपका 12। अब देखिए x1 का कोफिशिएंट 2 और 3, x2 का कोफिशिएंट 1 और 4, s1 का देखिए 1 0, s2 का 0 -1,
A1 का 0 और 1, 0 1 हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म होता है। क्लियर है? अब इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है IBFS। I फॉर इनिशियल, B फॉर बेसिक, F फॉर फिजिबल एंड S फॉर सॉल्यूशन। वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स का। किसका यूज करते हैं? मैट्रिक्स का। तो ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे 2 ही इक्वेशन है, यानी हम लोग इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। यानी 2 मैट्रिक्स है, या कह सकते हैं आप 2 रो हैं, यानी 2 रोज हैं, 2 रोज है। हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, आइडेंटिटी। तो बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको कितने के मिलेंगे? 2 क्रॉस 2 का ही मिलेगा। तो देखिए अब इतने में से हमको चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो किसको किसको हम लोग ले लें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए? देखिए आइडेंटिटी हमारा क्या होता है? 2 क्रॉस 2 का 1 0 0 1 ये होता है। तो देखिए ये पहले ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। फिर इसमें आएंगे तो इसमें ये माइनस की वजह से नहीं हो सकता है, फिर ये होगा। यानी ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये s1 है, ये s2 है और ये a1 है। अगर हम लोग s1 और a1 को ले तो हमको क्या अगर हम लोग s1 और a1 को ले तो हमको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए 1 0 1 0 0 1 0 1, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। इट मीन्स कि S1 और A1 को छोड़ दें, बाकी सबको क्या करना होगा? 0 करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? X1 X2 और हमारा क्या S2 है। अगर इस पूरे को 0 मान ले, अगर X1 X2 और S2 को 0 मान ले, तब हमको देखिए सिंपल से क्या मिलेगा? ये सब पूरा गायब। तो देखिए क्या मिलेगा? 1 0 0 1, यहाँ से हमको क्या मिला? S1 A1 इक्वल टू 2 और 12, ये मिला। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 इसका इसमें करेंगे A1 इक्वल टू 2 12, यानी S1 की वैल्यू 2 हो गया और A1 की वैल्यू 12। हम बोल सकते हैं कि S1 इक्वल टू 2, A1 इक्वल टू 12। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, फिर क्या करते हैं? जो भी हमारा क्या होता है बेसिक वेरिएबल होते हैं, या फिर कह सकते हैं जिनको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे वैल्यू फाइंड हो जाता है उसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं टेबल। क्या करते हैं? टेबल। तो ये सब किसके लिए करते थे? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। अब इतना हो गया है, अब इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे टेबल। ठीक है, तो अब इसको इरेज करते हैं पूरा और फिर अप्लाई करते हैं टेबल पे। ठीक, तो देखिए टेबल, आप लोग को टेबल बनाना तुम सिखा ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि देखिए फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? वाई, फिर सेकेंड CB XB के बाद X1 X2। देखिए इस टेबल में यानी यहाँ से यहाँ तक उन्हीं वेरिएबल को लिखते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट और कंडीशन में होते हैं। देखिए X1 था, X2 था, उसके बाद हम लोग किसको इंट्रोड्यूस किए थे? S1 को, फिर S2 को, फिर लास्ट में हमारा क्या था? A1 था। फिर उसके कोफिशिएंट को राइट किए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि X1 X2 S1 S2 A1, फिर उसके बाद पूरे कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग रख दिए हैं। ठीक है, फिर आप लोग को याद होगा कि मैक्स जेड जो था क्या था आपका? 3x1 + 2x2 + 0s1 + 0s2 + -m
A1 लिखे थे ना, देखिए x1 का कॉस्ट कितना है 3, x2 का 2, s1 का 0, s2 का 0 और a1 का -m, वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, एकदम सबसे ऊपर, और इसको क्या नाम दिए हैं, Cj। ठीक है, यानी जो हमारा कॉस्ट होता है उसको क्या नाम दिए हैं, Cj। ठीक है, 3200 -m। फिर XV हमारा क्या होता है, इक्वल टू है राइट हैंड साइड की वैल्यू, देखिए 2 है 12 था, S1 की वैल्यू कितना था 2 था, A1 की वैल्यू कितना था 12 था। CV में हम लोग क्या राइट करते हैं, कॉस्ट, तो देखिए S1 का कॉस्ट 0 है और A1 का कॉस्ट -m है। S1 का कॉस्ट 0 है, A1 का कॉस्ट -m है, और XV हमारा क्या होता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू। और मिनिमम रेशियो हम लोग चेक करते हैं कब, पहले इस टेबल को सॉल्व करते हैं तब। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करते हैं, जेड। हम लोग क्या फाइंड करते हैं, जेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, CB, यानी फॉर्मूला लिख दें, समेशन CB XB, यानी CB को XB में मल्टीप्लाई करते हैं उसके करेस्पॉन्डिंग। पहला रो है तो पहले में ही मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा रो तो दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, आप कहेंगे 0 × 2 इट मीन्स 0। m का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, -m × 12, तो 0 - 12m आएगा। फिर इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -12m आएगा। तो करते क्या है, इसका CB का XB में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो -12m आया। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किए 0, इसका इसमें किए -12m, जोड़ दिए -12m। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जेड हम लोग निकाल लिए, फिर इसके बाद निकालते हैं जेड। वो कैसे निकालते हैं, तो CB का क्या करते हैं, CB का फॉर्मूला का लिखना चाहे तो साइड में लिख सकते हैं, ZJ का समेशन CB का XB, फिर इसके बाद जो भी हमारे होते हैं X1 पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी CB का XB नहीं होता हमारा, XI होता है। CB का XI मतलब 1, 2, S1, S2, A1, इन सभी में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसके करेस्पॉन्डिंग इसका, इसके करेस्पॉन्डिंग इसमें, फिर क्या करते हैं, सम करते हैं, सम करते हैं। तो देखिए CB हमारा कितना है, 0 है, X1 कितना है, 2 है, तो ये हमारा 0 हो गया, -3 हो गया, तो ऐड करेंगे तो -3m आएगा। देखिए एक बता रहे हैं 0 प्लस इसका इसमें करेंगे तो -3m, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -3m आएगा, ये लिख दिए। ऐसे इसका 0 -4m, 0 0, फिर देखिए 0 -+ m, फिर देखिए 0 -m। क्लियर, चलिए फिर इसी जेड के नीचे हम लोग क्या निकालते हैं, ZJ - CJ। क्या निकालते हैं, ZJ - CJ। तो ये कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ZJ देखिए अभी हम लोग वैल्यू निकाले ना, ZJ की वैल्यू क्या निकालना है, CJ देखिए कहाँ है, तो आप कहेंगे सर सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर। तो ध्यान दीजिए ZJ में CJ को सबट्रैक्ट करते हैं, ZJ में CJ को सबट्रैक्ट करते हैं। देखिए CJ कितना है, 3 है, अब पहले हमारा ZJ है तो -3m, फिर माइनस क्या करना है, ZJ तो कितना है, 3 है, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3m - 3। फिर वैसे इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो -4m - 2, 0 में से 0 गया 0, m में से 0 गया m,
माइनस एम में से एम गया 0। आप सोचे होंगे कैसे, तो पहले माइनस एम सब्ट्रैक्ट करना है ऊपर वाले को, माइनस एम, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं ना, उसके बाद चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, मोस्ट निगेटिव, किसके पास सबसे ज़्यादा निगेटिव है। तो देखिए 0 पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे m देखिए पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, इट मीन्स यही हमारा क्या मोस्ट निगेटिव है। तो ये हमारा क्या होगा, इंटर करेगा, क्या करेगा, इंटर, यानी x2 इंटर करेगा। तो बाहर कौन निकलेगा, आप जाहिर सी बात है कहीं जाएंगे तो वहाँ से कोई आएगा तभी ना आप जाएंगे। अब ये इंटर कर रहा है, इंटर कहाँ पे करेगा, यहाँ पे, इन्हीं दोनों में से किसी एक की जगह आएगा। अब इन दोनों से जाएगा कौन, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो किसके करेस्पॉन्डिंग होता है, हमेशा याद रखेंगे एक्स बी। तो हमारा हो गया एक्स बी अपॉन, देखिए कौन सा इंटर कर रहा है, x2, तो इसके अपॉन क्या होगा, x2। तो देखिए एक्स बी कितना है, 2 है, अपॉन ये कितना है, 12 है, अपॉन देखिए एक्स बी पहला कितना 1 है, दूसरा कितना 4 है, तो 2 1 जा 2, ये 4 से कैंसिल करेंगे 3। हमको क्या निकालना है, मिनिमम रेशियो। तो दोनों मिनिमम कौन सा है, ये है ना, तो ये हमारा बाहर होगा, किसके करेस्पॉन्डिंग है, देखिए S1, यानी S1 बाहर हुआ और उसके जगह कौन आएगा, S2, ठीक है। X2 आपका S1 की जगह आएगा और S1 का होगा बाहर जाएगा, क्लियर है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टेबल। इतना प्रोसेस हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट टेबल में। फिर सेकंड टेबल में क्या करते हैं, तो क्या करते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लोग इतना समझ गए, क्योंकि जब आप इतना समझ जाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, आप लोग समझ में आ गया, चलिए। तो देखिए पहले हम लोग जेड चेक करते हैं, फिर जेड जे माइनस सी जे, कि हमारा पहला टेबल दूसरे टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जेड जे माइनस सी जे। अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो अगले टेबल पे नहीं जाते हैं, लेकिन ये निगेटिव आ गया है, इसलिए हम लोग सेकेंड टेबल पे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा इंटर किया और ये बाहर हुआ, ठीक है। देखिए ये ऐसे इंटर किया और ये ऐसे, तो दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे, ये देखिए ऐसे गया और ये ऐसे गया, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट, क्या बोलते हैं, की एलिमेंट, ठीक है। अब ये आपका हो गया क्लियर। अब इसको इरेज करते हैं और सेकेंड टेबल में फिर से करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको इरेज कीजिए, सॉरी आप लोग तो न्यू टेबल बनाएंगे ना, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इरेज करने का मतलब क्या था, केवल नीचे का ही पोर्शन गायब करना था। अब ये नहीं कि इस पूरे को इरेज कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या था, इनकमिंग था, किसके जगह पे, S1। तो देखिए S1 को हम लोग क्या किए, बाहर किए, तो इसके जगह हमारा क्या आएगा, X2। देखिए X2 हमारा इनकमिंग था ना, आ गया। अब ये अपने साथ कॉस्ट को भी लेके आएगा, यानी इसका जो खर्च है उसको भी लेके आएगा। तो इसका खर्च कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या है, कि की एलिमेंट, जो हमारा की एलिमेंट है इसको करते हैं 1। तो आप तो देख रहे हैं ये पहले से 1 है, यानी जब की एलिमेंट 1 होता है ना, तो इस रो में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। अगर की एलिमेंट हमारा 1 है तो इस पूरे रो में
कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। क्लियर? चलिए, अब जब इसको चेंज नहीं करते हैं तो क्या नीचे वाले को चेंज करेंगे तब? तो आप कहेंगे यस, ऊपर वाला चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है। तब क्या करते हैं? नीचे वाले को चेंज करते हैं। क्या करते हैं कि एलिमेंट के नीचे क्या करना है? 0 करना है। क्या करना है? 0 करना है। तो कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। अगर हम लोग मान लें कि पहला जो है, अगर ये R1 है और ये R2 है, तब आप लोग मैट्रिक्स तो पढ़े ही होंगे, पढ़े हैं ना? चलिए, की एलिमेंट के नीचे करना है 0। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, ये हम लोग पूरे को मान लिए R1 है और ये पूरा हमारा क्या R2 है। अगर R2 में से R1 को घटाएं, कब? पहले 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें और इसमें घटा दें तो ये 0 हो जाएगा ना? चलिए, होगा ना 0? तो देखिए, तो जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं ना, XV से करते हैं। कहाँ से करते हैं? XV से लेके पूरा का। ठीक है? तो देखिए, पहले हम लोग राइट कर रहे हैं R2 कितना है? 12 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर 1 है। क्या कर रहे हैं? देखिए, घटा रहे हैं ना। क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई करना है। R1 देखिए, हमेशा XV से लेंगे ना, इंटू 2, फिर इंटू 2, फिर ये आपका 1 है, फिर भी ये आपका 1 है, ये आपका 0 है और ये आपका 0 है। तो देखिए, 4 2 जा 8, 12 में से 8 गया 4, 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया -5, 4 1 जा 4, ये हो गया कितना? 0, 4 1 जा 4, -4, 0, ये आपका हो गया -1 और ये आपका 1। तो देखिए, की एलिमेंट के नीचे कितना हो गया? 0। यानी अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे? फिल करेंगे। तो देखिए, अब ऐसा मत सोचिएगा कि केवल की एलिमेंट के नीचे 0 करें तो बाकी सबको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। जब इसमें जो प्रोसेस अपनाएंगे वही प्रोसेस इन सब में करेंगे। 4 से इसमें मल्टीप्लाई किए, घटाएं, तो 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें घटाएंगे, 4 से इसमें भी, इसमें भी। तो ये पूरे में करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक में करेंगे। ठीक है? तो 4 से मल्टीप्लाई किए, फिर घटाए, तो हमारा कितना है? 4 आया ना। फिर ये हमारा कितना है? -5 आया ना। फिर ये हमारा थर्ड वाला कितना है? 0 आया ना। देखिए, की एलिमेंट के नीचे 0 आ गया ना। फिर ये -4 हो गया, फिर ये -1 हो गया और ये 1 हो गया। तो देखिए, ये ऐसे हम लोग करते हैं चेंज। आप इसको किस पे करेंगे? रब पे चेंज करेंगे कि के एलिमेंट का यूज करना है और इसके नीचे 0 करना है। तो क्या किए? 4 से इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर घटा दिए। तो ऐसा तो नहीं केवल इसमें करेंगे, तो R1 में 4 से मल्टीप्लाई किए और R2 में घटा दिए, यानी इस पूरे को इसमें घटा दिए। चलिए, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए, घटाने के बाद यानी जो चेंज किए वो हमारा वर्क करता है न्यू टेबल, नया टेबल। तो इसको हम लोग क्या राइट करेंगे? सेकेंड टेबल। ठीक है? अब न्यू टेबल हो गया। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे? फिर से Z। तो Z के लिए देखिए, CB इंटू XB करते हैं, 2 2 जा 4 माइनस, तो -4m + 4। देखिए, ये हमारे Z की वैल्यू आ गया ना। चलिए, फिर हम लोग क्या निकाले थे? ZJ कैसे निकाले थे? XB का मल्टीप्लाई किए थे ना, सॉरी CB का मल्टीप्लाई किए थे ना। तो देखिए, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो 5m + 4, फिर 2 1 जा 2, 0, तो ये 2 हो गया, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस,
यानी 4m प्लस 2 0 प्लस m 0 माइनस m। फिर हम लोग क्या निकाले थे, ZJ माइनस CJ। ऊपर वाले से घटाएंगे ना तो देखिए कितना आएगा, आप लोग चेक कीजिएगा, +1 आएगा। देखिए 4 में से 3 गया तो 1 ही ना आएगा, और ये तो ऐसे रह गया। 2 में से 2 गया 0, इसमें से इसको किए तो कितना है 4m प्लस 2m 0। तो देखिए सारी वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव हो गई ना, 0 भी तो आपका पॉजिटिव है कि नहीं है। चलिए जैसे ही ZJ माइनस CJ की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या फिर 0 के इक्वल हो, इट मीन्स पॉजिटिव हो। जैसे पॉजिटिव हो जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे। रुकने का मतलब हमारा सॉल्यूशन खत्म, ठीक है। अब लेकिन इसका कंडीशन क्या है, देखिए बिग एम का कंडीशन क्या है कि अगर ZJ माइनस CJ 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर जो लास्ट वाली वैल्यू आया, तब हम लोग इसी जगह तो रुकते हैं, ये कंडीशन है। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं ये जो हमारा y है, इसमें कहीं भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना, और यहाँ पे z की वैल्यू हम लोग निकाले m में आया है ना। देखिए m है कि नहीं इसमें, अगर z की वैल्यू m में आता है तो ये सॉल्यूशन को एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉल्यूशन को एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यानी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। यानी बिग एम मेथड से ये फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। यानी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, ये प्रोसेस है, कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। तो चलिए जब भी हम लोग z की वैल्यू निकालेंगे, अगर उसमें m आ गया तो ये हमारे सॉल्यूशन को एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। फिर एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे, जो कि क्या करेंगे, उसमें चेक करेंगे यहाँ पे m नहीं आएगा। तो देखिए कंडीशन को सीखना ज़रूरी है। अगर पेपर में m आ जाता, आप लोग कहते हैं सर m तो बताया नहीं है, तब आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो पहला इजी क्वेश्चन क्या, हम m का ही ले लिए कि यहाँ पे m आएगा तो क्या हमारा सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये m आया और सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इस वजह से ये सॉल्यूशन को एग्जिस्ट नहीं करेगा।